मैडम शोला बयानी तो आप खुद करने लगी थी अभी, मुझे नहीं। बहरहाल हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे एक्स सदर हाई कोर्ट शफकत चांद साहब एंड ऑनरेबल प्रेसिडियम, हमारे लिए इस हाउस में बैठा हर वकील, हर ओहदेदार इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है और हम सब को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है तमाम मामलात के बारे में। रही आज की बात, हम बिल्कुल सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, मगर हमने ये भी देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है 90 दिन, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और अगर कोई उस रास्ते में रुकावट बन रहा है, कोई अपनी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, कोई हमारे इदारे को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। हमारी बार, हमारी अदलिया, हमने इन सब इदारों को साथ लेकर चलना है। हमने किसी भी कीमत पर, सबसे अहम चीज़ ये है कि तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना है। कोई अब ये नहीं हो सकता कि 5-7 हज़ार का आप जत्था ले जाओ सुप्रीम कोर्ट पे जाके हमला कर लें। ये 1997 नहीं है, ये 2023 है। हमने सुप्रीम कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेगा, अदलिया की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं रहेगी, जो अगर हम पार्लियामेंट की भी बात करते हैं तो पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रही है। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट के इख्तियारात भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं। पार्लियामेंट भी उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती। सबको नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि मुल्क में इस तरह का कोई टर्मोइल क्रिएट करे, कोई रॉयट्स क्रिएट करने की कोशिश करे। अब सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन तो गवर्नमेंट खुद कर रही है कि हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जजेस के एंट्री गेट पर अगर आप 144 दफ़ा के बावजूद कंटेनर लगाने की इजाज़त देंगे तो ये तो हम नहीं होने देंगे। हम और कोई और सियासी, सबके लिए आपको पैरिटी रखनी चाहिए। वो कोई भी पार्टी है, सबको एक नज़र से देखें कि एक पार्टी करती है तो आप उसके ख़िलाफ़ 150 मुकदमे कर देते हैं, उनके ख़िलाफ़ आप बगावत के केस कर देते हैं, सब मामला लेके आ जाते हैं। तो आज की ये जो है धरना किया जा रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट खुद कर रही है। इसको हमें किसी ख़ास पार्टी को नहीं करना चाहिए। और सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उनको आपने ईज़ी एक्सेस दी, एक्सेसिबिलिटी दी। हमने लाहौर बार की कैबिनेट की भी मीटिंग हुई, बाकी भी हमने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर लाहौर बार के मेंबरान से भी मैं बिल्कुल वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में कोई भी रुकावट बना तो लाहौर बार पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। इसमें कोई हमारे पास दूसरी राय नहीं है। वो चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट अपनी अदलिया, अपने आइन, अपनी बार की प्रोटेक्शन के लिए हमें किसी भी तरह से खड़ा होना पड़े। हाँ, हम ज़रूर कहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए वो बिल्कुल गलत हैं। हमारे अस्करी इदारों पर, पुलिस पर, सिविल, हमारे जितने इदारे हैं उधर किसी को ये हक़ नहीं है कि वहाँ जाकर किसी चीज़ों को तबाह करे, किसी के घर को तोड़े। इस पर बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे इदारे हमारे अपने मुल्क के हैं, ये किसी और मुल्क के नहीं है, हमने उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है। मगर हम इदारों से भी ये ज़िम्मेदारी, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये उनसे हम तवक्को करते हैं कि वो अपना रोल अपनी डोमेन में रहकर करें। जिन इदारों का इख्तियार है कि उन्होंने सियासत करनी है वो सियासत करें, जिन्होंने मुल्क की प्रोटेक्शन करनी है वो मुल्क की प्रोटेक्शन करें, जिन्होंने मुल्क के अंदर पीस क्रिएट करना है। मगर आज जो कुछ इस्लामाबाद में किया जा रहा है हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये जो भी एक गैर कानूनी धरना दिया जा रहा है और इस धरने के सर पर अगर आप ये कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लेंगे
تو وکلا اور بار جو ہیں وہ پوری طرح اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ہم عدلیہ سے بھی توقع یہی کرتے ہیں، اگر ان کو عدلیہ کا پرابلم ہے تو یہ وہی عدلیہ جس نے رات 12 بجے ان کو بحال کیا تھا، تو سب سے پہلے اس فیصلے کو پھر یہ ریورس کروائیں، سب سے پہلے جا کے اس کا ریویو اپنے آپ کا ڈالیں کہ رات 12 بجے آپ نے بھی کر کے غلط کیا تھا، اور اس اسمبلی پرانی کو بحال کریں، وہ بھی آ کر پھر اسی طرح ہی چیزیں کریں اگر یہ موجودہ معاملات کو۔ اور عدلیہ سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر قانون کی سربلندی، سپریمسٹی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کریں گے اور ڈسکریمنیشن کریٹ نہیں کریں گے۔ ہم فوری طور پہ جو حکومت وقت ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے غیر قانونی اقدامات کو جو عدلیہ کے خلاف وہ کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر وڈرا کریں، ورنہ ہماری جو بارز ہیں وہ اس کے متعلق اپنا لائن آف ایکشن جو ہے وہ اگلے اس میں طے کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔